गोपाल के साथ बार बार धोखा। एक गांव में एक गोपाल रहता था। वह एक साहूकार के यहाँ खेती करता था। साहूकार का नाम था धनराज और गोपाल की पत्नी का नाम था रानी। और वह एक दिन खेती कर रहा था तो ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसकी पत्नी रानी खेत में उसके लिए खाना लेकर आ गई। तो गोपाल ने कहा कि तुम क्यों आई हो? तो रानी ने कहा कि मैं सारे दिन घर में परेशान हो जाती हूँ और तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। तुम खाना खाने नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलूं और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई। गोपाल और उसकी पत्नी रानी बात कर ही रहे थे कि इतने में धनराज सेठ वहाँ दूर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे और बीच में वो कुछ नहीं बोले। लेकिन बाद में धनराज सेठ ने कहा कि गोपाल, तुमने खाना नहीं खाया? गोपाल ने कहा कि नहीं सेठ, अभी खाऊंगा। और धनराज को जो गोपाल की पत्नी खड़ी हुई थी उसकी नज़र उस पर टिक गई और कहने लगा कि यह गरीब किसान की पत्नी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो वह धनराज सेठ उसके पास गया। पास जाकर उससे कहा कि गोपाल, ये कौन है, मुझे मिलवाओगे नहीं? उसने कहा कि नहीं सेठ, अभी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि रानी, ये मेरे सेठ हैं गोपाल, मैं इनके ही खेत में खेती करता हूँ, जिससे हमारे घर का गुजर होती है। तो गोपाल की पत्नी ने नमस्ते कर कर और कहा कि आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आप हमारे घर का जीवनचर्या चला रहे हो। तो ऐसे कह के रानी गोपाल ने कहा रानी को कि जाओ, तुम घर जाओ। और धनराज सेठ उसको देखता रहा। धनराज सेठ की नीयत बदलते देर नहीं लगी और उसके मन में लालच आ गया। वह वापस चला गया और रात में उसको नींद नहीं आई और लेट लेट सोचता रहा कि मैं क्या करूं कि जो मुझे ये धनराज, इसके गोपाल की पत्नी मुझे मिल जाए। वह करवट बदलता रहा। उसने कहा चलो कल दिन में सोचते हैं। उधर वो फिर धनराज सेठ ने गोपाल की पत्नी से मिलने का उपाय ढूंढने लगा। फिर उसने कहा धनराज को, गोपाल को कि गोपाल, मैं कल मेरा जन्मदिन है कल, और तुम अपनी पत्नी को, रानी को लेकर ज़रूर आना। तुम मेरे खास आदमी हो। और गोपाल अपने सीधे साधे उसमें बोला कि ठीक है, आ जाऊंगा सेठ जी, और पत्नी को ज़रूर लेके आऊँगा। अगले दिन गोपाल अपनी पत्नी रानी को लेकर सेठ जी के महल में पहुंच गया। महल की चकाचौंध देखकर रानी एकदम चकरा गई और बोली कि काश मुझे भी इतना ही बड़ा महल मिलता तो मैं रानी बन के रहती इस घर की। तो उधर सेठ धनराज ने दिमाग लगाया कि मैं कैसे रानी से बात करूं। उसने झूठ मूठ बोला कि खेत में बांध टूट गया है और पानी भर गया है, तुम जाओ उस बांध को ठीक करके फटाफट आ जाओ, और इतने तुम्हारी पत्नी की देखभाल करता हूँ, बाकी सब यहाँ पार्टी में आने वाले हैं। तो ऐसा कहकर गोपाल को उसने भेज दिया और अपनी पत्नी से गोपाल ने कहा कि अपनी पत्नी से कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर जब मैं आऊँगा लेता आऊँगा। धनराज सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत है, इसको रहने दो यहीं पे। तो अपने घर, अनजान थोड़ी अपने घर में है, गोपाल समझ नहीं पाया। गोपाल ने कहा ठीक है सेठ जी, मैं अभी आता हूँ। गोपाल चला गया। तो इतने में धनराज ने गोपाल की पत्नी से कहा, रानी से, कि ये तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं लग रही और मेरे कमरे में जाओ, और मेरी पत्नी की साड़ी और गहने रखे हुए हैं। तो वो कहने लगी मैं आपके कमरे में क्यों जाऊं और आपकी पत्नी की साड़ी मैं क्यों पहनूं भला, ऐसे क्यों, ऐसे थोड़ी होता है। तो धनराज सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, अब तो कोई और पहन नहीं सकता, तो तुम ले लो, मैं तुम्हें कोई लालच नहीं दे रहा हूँ। ऐसा कह के गोपाल की पत्नी के तो मन में लालच था, वह चली गई कमरे में। जाकर सेठ जी की
अलमारी से साड़ी पहनी और गहने पहने। तो धनराज सेठ उनके उसके पीछे पीछे अपने कमरे में गया तो वह उसे देखकर चकाचौंध हो गया कि कितनी खूबसूरत है। तो उसने उसको कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इतने में गोपाल आ गया। गोपाल ने कहा कि ये तुमने किसकी साड़ी पहनी है, चलो उतार के आओ। तो वह कहने लगे, सेठ धनराज सेठ बोला कि नहीं, ये मैंने दी है और मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, अब ये पहन लेगी उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो गोपाल ने कहा कि नहीं नहीं सेठ जी, कहाँ आप और कहाँ हम, जाओ रानी उतार के आओ। तो रानी ने कहा जब सेठ जी इतने प्यार से दे रहे हैं तो रहने दो। ऐसे करते करते और वह खाना खाकर अपने घर चला गया। गोपाल को कुछ ये बातें जची नहीं। गोपाल ने कहा कि सेठ जी तुम पर कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रहे, जब रात में लेटे तब बोला। तो रानी कहने लगी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो धनराज सेठ उनसे रानी से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। एक दिन रानी का भी झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगा कि कहाँ मेरा पति किसान दूसरों की खेती करता है, सारी ज़िंदगी में गरीब ही रहूँगी, और अगर इतना भी बुरा नहीं है सेठ जी, और अगर ये मेरे से शादी कर ले तो मैं राज रचूँगी। उधर धनराज सेठ ने जब रानी एक दिन उसके महल के सामने चक्कर काट रही थी, वह बाहर निकला और कहने लगा कि अरे रानी तुम क्या कर रही हो यहाँ। तो वो कहने लगी, झूठ बोल दिया उसने, कहा कि मैं यहीं से सैर वो कि कुछ काम से जा रही थी। उसने कहा कि चलो अंदर चलो। तो वह उसने कहा नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो कहने लगा कि रानी मेरे मन में कुछ दिन से एक बात घूम रही है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कह दूँ। तो रानी कहने लगी बोलो सेठ जी। उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और गोपाल तुम्हें क्या सुख देगा, कुछ भी नहीं, सारी ज़िंदगी ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती कट जाएगी। और अगर मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिलती तो मैं उससे कुछ भी काम ना कराता, और 10-10 नौकर चाकर तुम अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते और वो उन्हें सिर्फ हुक्म देती। तो ऐसे करते करते पत्नी के मन में लालच आ गया। गोपाल ने कहा कि रानी तुम्हारे में कुछ बदलाव है। कुछ टाइम के बाद में रानी ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और सेठ जी मुझसे शादी करने को कह रहे हैं। गोपाल के जैसे पैरों की तले की ज़मीन खिसक गई। वह कहने लगा ये तुम क्या कह रही हो रानी। उसने कहा कि बस जो मैंने बोल दिया। गोपाल परेशान हो गया और कहने लगी मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। गोपाल ने कहा कि तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही जा रहा हूँ। तो गोपाल अपना 2-3 जोड़ी कपड़े लेके कंधे पर टांग के चल दिया और कहा कि खुश रहो। रास्ते में सोचता रहा, परेशान होता रहा कि ये क्या हो गया, और सेठ जी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करा, और वह सब कुछ छोड़कर अपना चला गया। तो वह रास्ते में जा रहा था तो उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गाय बहुत बीमार थी, पैर से भी खून निकल रहा था। तो उसने आसपास कहीं पट्टी कुछ कपड़ा देखा, गाय को मरहम लगा के पट्टी बांध दी, और फिर पास में ही एक पानी भरा हुआ था, वहाँ से बोतल भर के लाया, खुद भी अपनी प्यास बुझाई और गाय को भी पानी पिलाया। इतने में 2-3 आदमी आ गए। वो कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे सेठ जी की गाय को चुराने की। उसने कहा कि मैंने कोई गाय नहीं चुराई। उसने कहा ये तो सेठ जी ही तुम्हारा वो अन्याय करेंगे, और इस तरह से पकड़कर वह सेठ जी के घर ले गया। उधर सेठ जी ने कहा कि उधर उसने अपनी सफाई पेश करी कि तो उसे सेठ जी को उस पर विश्वास हो गया, और कहने लगा कि यह जब जानवरों की इतनी सेवा करता है और सच्चा है तो इसका मन कितना अच्छा होगा। तो अगले दिन सुबह उठ के उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, और मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, खाने पीने का अच्छा वो करूँगा, और तुम्हें सैलरी भी दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है सेठ जी, अगर आप मेरे पे इतना विश्वास करते हैं तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। और कल से वह काम पे लग गया। उसने कहा कि जो मेरे खेतों में इतने आदमी काम कर रहे हैं तुम उनके ऊपर काम करोगे, उनको देखोगे। तो उसने कहा कि ठीक है, और वह उसने कहा कि जो मुझे आप सैलरी देंगे वो अपने पास जोड़ते रहो, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे ले लूँगा। और ऐसा कहकर वह खेती में चला गया। वहाँ एक आदमी था जो
अब जो सेठ जी ने पहले रखा हुआ था अब उसकी जगह छिन गई, उसे मजदूर का काम दिया। वह उससे किलस गया और जलने लगा। गोपाल से दिमाग लगाने लगा कि इसे यहाँ से कैसे भगाऊं, नहीं तो ये मेरा सारा काम खराब कर देगा। चोरी भी करता था, सारे काम करते थे। एक दिन उस आदमी ने क्या करा, सेठ जी के घर आया और सेठ जी की अलमारी से, उन्हीं के वहीं रहता था, सेठ जी की अलमारी से हार निकाल कर गोपाल के कमरे में छुपा दिया। अगले दिन जब सेठ जी तैयार हुए तो हार नहीं मिला, तो वह आके कहने लगा कि गोपाल ने चुराया होगा और वह बहुत बड़ा चोर है, मैंने पता लगाया, बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो सेठ जी ने कहा कि मैं नहीं विश्वास करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गोपाल उसको बुलाया। गोपाल ने कहा कि सेठ जी आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। कह रहे कि दिल तो नहीं मान रहा लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसके कमरे की तलाशी ली गई, हार वहीं से मिला। तो सेठ का मन बहुत दुखी था लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। और जो उसके जिसकी जगह गोपाल ने काम करना शुरू करा था तो उसने सेठ जी ने उसे वहाँ से भगा दिया और कहा कि जाओ तुम। उसने कहा कि तुम अपनी तनख्वाह लेके जाना मेरे से। तो गोपाल बोला कि सेठ जी जब मैं चोर हूँ, जब मैं ये हूँ, तो मैंने आपकी खेती संभाली है कुछ दिन, वो भी काम आपका है, तो मेरी कोई तनख्वाह नहीं बनती। और वह चुपचाप वहाँ से निकल गया, जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी पत्नी तलाक मांग रही है और यहाँ मुझे काम मिला, यहाँ सेठ जी ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे सोचते सोचते उधर से एक साधु जी आए और कहने लगे, बच्चा बहुत परेशान हो, क्या बात है, लग रहा है तुम काफ़ी दिन से भूखे हो। उसने अपनी पोटली से रोटी निकाली बच्चे को और उसे गोपाल को दी और एक पानी की बोतल दी कि लो। तो वह कहने लगा कि बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे गई और अब सेठ जी ने मुझे काम दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उन्होंने भी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर भेज दिया। साधु जी कहने लगे कि बेटा परेशान मत हो, ये भगवान परीक्षा ले रहा है तेरी, और अगर तू सच्चा है तो एक दिन तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। तो वह कहने लगा, भगवान जी मैं कितनी सच की परीक्षा दूँ, मैं तो थक चुका हूँ देता देता, पता नहीं भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे करके वह आगे बढ़ गया और आगे बढ़ने के बाद में वो साधु जी उसके साथ साथ चलते रहे। साधु जी ने बोला कि मेरी नज़र में एक काम है, मेरी एक छोटी सी कुटिया है और तुम अपना बाहर जानते हैं और वहाँ से माल लेके आते हैं। धीरे धीरे साधु जी ने कहा कि मैं कोई शक नहीं करूँगा, मुझे अपने ऊपर से, अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है। और धीरे धीरे वह साधु बाबा जी के साथ काम करके और लोगों से जुड़ा, अच्छे अच्छे लोगों से मिला और धीरे धीरे कुल मिलाकर वह अमीर बनता चला गया। और एक दिन वह साहूकार के नाम से, गोपाल साहूकार के नाम से जाना जाने लगा। तो वह साधु बहुत बूढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, तो वह उसे देखकर परलोक सुधार गया। तो वह बड़ा परेशान हुआ गोपाल। उसके बाद में उधर रानी से मन भरने लगा, कोई और लड़के देखे, धनराज सेठ उस पे मरने लगा। धीरे धीरे रानी बहुत दुखी रहने लगी और अपने पति को, गोपाल को याद कर कर रात रात भर रोती थी कि मैंने कितना बड़ा वो अन्याय किया है, कितना दुख दिया है। मेरे पति जैसे भी थे लाखों में एक थे, उसे आभास होने लगा। तो वह एक दिन सेठ, गोपाल सेठ बन गया। वह एक दिन मंदिर के वहाँ जा रहा था और मंदिर के वहाँ जाके वह गरीबों में खाना बांटता था। और जब वो गरीबों में खाना बांट रहा था तो उसने देखा कि एक औरत सिर्फ अपने कंबल ओढ़े बैठी हुई है। तो उसने उसे खाना दिया, तो लेकिन गोपाल पहचान गया और उसने कहा कि रानी तुम यहाँ। रानी रो पड़ी और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। लेकिन गोपाल बहुत आगे निकल चुका था। उसने कहा मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है, जब तू बदल सकती है, कल को कोई और मिला तो तब भी मुझे छोड़ सकती है। तो इस तरह से गोपाल ने उसे कुछ पैसे दिए और उसे कुछ कपड़े दिए और बोला कि मैं तुझे साथ नहीं रख सकता हूँ, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, जब मैं गलत नहीं चला तो तूने गलत रास्ता क्यों अपनाया। और ऐसे कहकर वह आगे निकल गया। तो
और अपनी दिनचर्या का काम करने लगा। पीछे मुड़कर गोपाल ने नहीं देखा और उसकी पत्नी अपने आप को कोसने लगी कि मैं इसी लायक हूँ। उसके बाद इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है गाइस जी? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते तो भगवान हमारा एक दिन साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। और जब हम चाहते हैं जब नहीं देता है, लेकिन बाद में देता है। उसे पता रहता है कि कहाँ हमें अच्छा दिन हमारे आने हैं। तो इसलिए भगवान पर भरोसा करके अपनी पूजा पाठ और अपने ईमानदारी से काम करते रहो। लेकिन एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो दोबारा विश्वास नहीं जमता। तो वह पति पत्नी अलग हो गए और आगे चलकर गोपाल ने शादी नहीं करी। वह ऐसे ही अपना गरीबों की सेवा करता रहा और बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। जय श्री कृष्ण।